अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का मैथ्स का आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन लिया गया है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) = kx² + 4x + 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 24, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री 2 रहता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और ये देखिए अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जीरोस का क्या मतलब होता है, ये अल्फा और बीटा क्या है, ये जीरोस हैं। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की जो वैल्यूज आए होंगी वही जीरोस कहलाता है और उस एक्स की वैल्यूज़ को अल्फ़ा और बीटा नाम दिया गया। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। फिर सच दैट क्या बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 24, ये इक्वेशन दिया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 24। तो हमें क्या पता करना, ये के की वैल्यू पता करनी। तो सबसे पहले हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या दी हुई है, f(x) = kx² + 4x + 4 ये दिया हुआ है। ठीक है, और सम और जीरोस क्या क्या दिया हुआ है, एंड और क्या दिया जीरो हमारा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो ये दो जीरोस हैं, तो दो जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम क्या क्या निकालते हैं, ये आप टर्म्स याद कर लीजिए। एक निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो देखिए सम ऑफ द जीरोस का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब कि ये दो जीरो दिए हैं क्या, अल्फा और बीटा, तो इनको प्लस कर देंगे तो वही सम निकलेगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है वो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस यानी कि इन दोनों को सम कर दीजिए तो वो कैसे निकलता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दीजिए = यहाँ ये साइन फॉर्मूले में लगा हुआ है, ये माइनस, तो आप यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसी में कोफिशिएंट ऑफ x देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ देखिए x लिखा हुआ है ना, तो x वाली टर्म क्या है, ये है। तो कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो क्या नंबर मल्टीप्लाई है, 4। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए अपॉन ये क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे देखिए x² लिखा है, तो x² वाली टर्म ये है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ, मतलब क्या इसके साथ मल्टीप्लाई है, वो है k। तो कोफिशिएंट ऑफ x² में आप क्या लिखेंगे, k। ठीक है, एक ये हो गया। अब एक हम सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं और एक हम निकालते हैं दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सम किया दोनों को तो सम ऑफ द जीरोस होगा। अब इन्हीं जीरोस को आप प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई, ये अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो ये कैसे निकलता है, ये निकलता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस = ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने का तरीका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से ही निकाला जाता है ये वैल्यू। ठीक है, तो देखिए कांस्टेंट टर्म बोल रहा है, आपको ये फॉर्मूला याद करना, अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये सम ऑफ द जीरोस होता है, ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी याद करना होगा। और ये जो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x² बोल रहा है, इसकी वैल्यू हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी क्वेश्चन में उसी में से निकालना होगा। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या बोला, कांस्टेंट टर्म। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए कौन सा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो हमारा 4 है। कांस्टेंट टर्म वो जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो, जैसे यहाँ पर देखिए x और x मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि मैंने बता दिया वो है k हमारा। ठीक है, तो देखिए एक अल्फा प्लस बीटा मेरा आया -4/k और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो आया अल्फा बीटा = 4/k। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये एक तो दिया हुआ है इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 24। ठीक है, ये दिया हुआ। तो देखिए ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आपका दिया है ना, इस टर्म को आपको ना इस तरह से सेट करना है कि
इस तरह से आप इसको फॉर्मूला बनाइए कि इसके अंदर सिर्फ या तो अल्फ़ा प्लस बीटा है या तो अल्फ़ा बीटा का टर्म है, ताकि उसमें आप ये वैल्यूज़ रख सकें। क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ दिए बीटा स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं पर भी स्क्वायर नहीं रखा है, तो हम इनकी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा दिया -4/k और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4/k, तो इनकी वैल्यूज़ इसमें यूज़ हो जाए। तो वो यूज़ कैसे होगी, हमें इसे सेट करना पड़ेगा। जैसे अब आप ये फार्मूला जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला। ये हमारा फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा, जस्ट सेम इसी का फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो वो फार्मूला कैसे बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यही बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए ये 2 टर्म आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप कैसे फार्मूला बनाएंगे, आप इसकी जगह अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर ये लिख दीजिए आप, या फिर ये समझ लीजिए आपको क्या चाहिए, ये फार्मूला, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया तो ये आया, तो उसी तरह से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा में भी लगा दिया तो ये आ रहा है। आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये दोनों टर्म आप यहीं पर रहने दीजिए। जस्ट ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है ना, इसको इक्वल टू के इधर लेकर चले आइए, तो ये वाली टर्म तो हमारी यहीं पे रहेगी। ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ये वाली टर्म हमारी यहीं पे रहेगी। तो देखिए अब इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखिए ये फार्मूला बन गया। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, इसके बराबर हो गया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो जस्ट इसी के बराबर आएगा। इसको आप ओपन कर दीजिए और यहाँ पे जब पूरा इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी यही वाली टर्म आएगी। तो कहने का मतलब मैं इसकी जगह अब ये लिखूँगी। क्यों मैंने इसकी जगह ये सेट किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर ये -4/k ईजिली रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वैल्यू रखते नहीं बनना था, क्योंकि यहाँ था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर एकदम अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ रहा है, तो अब हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो मतलब इसका और इसका यूज़ यहाँ हमें करना है, तो इसीलिए मैंने इसको ना सेट किया है। तो अब मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रखूँगी, ये रखूँगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये लिखती हूँ, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, ये 24 के बराबर है। मैंने इसके जगह मैंने इसका फार्मूला यहाँ से निकाला है। ठीक है, ये जस्ट 2 अल्फ़ा बीटा मैं इधर लेकर आ गई, -2 अल्फ़ा इधर आ गया, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, और ये टर्म यहीं पे रहेगी। जस्ट इसको मैं इधर शिफ्ट कर दी हूँ। ठीक है, तो अब मैंने देखिए इसके जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, और ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। अब देखिए इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -4/k। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, -4/k का होल स्क्वायर। अब तो मैं वैल्यू लिख सकती हूँ ना, फिर ये क्या है, -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई, 4/k। ठीक है ना, इक्वल टू 24। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए कैसे निकलेगी इसकी k की वैल्यू। मेरा क्या इक्वेशन आया, -4/k का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी, 4/k इक्वल टू 24। यही दिया हुआ था हमारा, यहाँ सॉरी माइनस है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये माइनस दिया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 से क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। और ये नीचे क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे, के को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए ये 2 4 जाए 8। ठीक है, के इक्वल टू 24, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए इसका, यहाँ पे इसका इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे क्या आएगा हमारा, के स्क्वायर आएगा। ठीक है, के स्क्वायर आएगा तो ऊपर 16 रहेगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर हमारा एलसीएम में आया और यहाँ पे 16 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 8k हमारा इक्वल टू क्या है, ये 24। अब क्या करेंगे, हम इसको अपॉन 1 कर देते हैं और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 माइनस 8k ही होगा। फिर क्या इक्वल टू के स्क्वायर 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 24k स्क्वायर, यही आएगा हमारा टर्म। अब क्या कीजिए, इस पूरी टर्म को ना इसको इक्वल टू के इधर लेकर आ जाइए, ये वाली पूरी टर्म को इक्वल टू के इधर मतलब 24k स्क्वायर के साइड लेकर चलाइए। तो ये पूरी टर्म जब इधर जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल टू 24k स्क्वायर। एक इसका साइन क्या है, प्लस है, और इसका साइन माइनस है। जब ये प्लस 16 इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो ये -16 हो जाएगा, और ये -8k जब इधर जाएगा इक्वल टू के तो ये +8k हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऐसे ले देती हूँ,
24k² प्लस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, x रहता है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा k है, k² k, जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनना है। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए 24 है, 8 और 16 है, ये तीनों 8 का मल्टीपल्स है। तो 24 की जगह हम क्या ले सकते हैं, 8 इंटू 3, 8 से 24, और ये k² प्लस ये क्या है 8 इंटू k, ठीक है, माइनस इस 16 को क्या ले सकते हैं 8 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो देखिए इन तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 8 8 कॉमन आ रहा है। तो 8 आप बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3k² प्लस यहाँ पर k बचेगा माइनस ये 8 बाहर निकल गया, यहाँ 2 बचेगा इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब देखिए क्या करेंगे, ये इंटू 8 है, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 8 क्या होगा इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा, ये देखिए पहले इसको लिख लीजिए 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में 8 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या होगा 0 के डिवाइड में आ जाएगा, और 0 पे 8 क्या होता है 0 होता है। ये आ गया हमारा। तो हमारा क्या इक्वेशन बना है, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं 1 है ये हमारा। तो इस 1 को स्प्लिट करके लिखना पड़ता है। तो देखिए 3 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे ही फैक्टराइज कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये वाला पहला वाला नंबर और लास्ट वाला, ये 3 और 2 दिया हुआ 6 है, 6 है तो 6 किसके टेबल में आता है 3 2 6। अब ये 2 नंबर है, इनको ऐसे सेट कीजिए कि 1 आ जाए, यानी कि अगर हम 3 माइनस 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जस्ट इस 1 की जगह क्या लिखेंगे आप 3 माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह क्या लिखेंगे आप 3k माइनस 2k। कहने का मतलब कि 3k को 2k से माइनस करेंगे तो आपका 1k आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 भी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है -2। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोगों ने 9th में किया ही होगा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब देखिए 4 पेयर है तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस दोनों में 3k कॉमन आ रहा है, तो 3k बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा k प्लस 1। उसी तरह से इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो -2 बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है k प्लस 1, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आया हमारा, ये कॉमन निकल गया तो ये बाहर आ गया, तो क्या बचेगा 3k माइनस 2। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो इस वाले टर्म को भी 0 के बराबर कर दीजिए, और इस वाली टर्म को भी 0 के बराबर कर दीजिए। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये +1 इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या आएगा -1। उसी तरह से यहाँ पर k की ये 3k यहाँ पे आप लिखिए, और हमें k की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 को इक्वल टू इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, क्योंकि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 क्या होगा इक्वल टू किधर जाएगा तो 2 के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए k की 2 वैल्यूज आई हैं, एक k इक्वल टू -1 और दूसरा k इक्वल टू 2/3। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन जो इसमें ज़्यादातर बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो ये α² प्लस β² जो दिया ना, इसी को ना सेट करना रहता है, और इसको इस तरह से सेट कीजिए कि आप इस तरह से इसको फार्मूला इसका बनाइए आप कि इसके फार्मूले में अल्फ़ा प्लस बीटा टर्म हो और अल्फ़ा बीटा टर्म हो, ताकि इसमें आप ये वैल्यूज़ जो दोनों हैं इसको रख सकें। इसीलिए ये इसको निकाला गया है, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ ही इसमें यूज़ होंगी। इसको फार्मूला जब आप बनाएंगे ना इस तरीके से, ताकि इसकी वैल्यूज इसमें यूज़ हो सके, तो इसे हमें सेट करना है, खुद से सोचना है। अगर यहाँ पे α³ और प्लस β³ होगा, तब यहाँ पर भी आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा α³ और प्लस β³ हो इक्वल टू 24 हो, तो आपको इसको भी इस तरह से सेट करना होगा। इसको ऐसा फार्मूला देना पड़ेगा कि इसका फार्मूले में या तो अल्फ़ा प्लस बीटा टर्म हो या तो अल्फ़ा बीटा टर्म हो, ठीक है। ये 2 टर्म तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।